बस एक्सरसाइज 2.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 25 है कि फाइंडिंग डेल्टाज अलजेब्रिकली, डेल्टा को फाइंड करना है अलजेब्रिकली। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है एक्स के -5, एल की वैल्यू दी गई है 11, एक्स नॉट की वैल्यू दी गई है 4 और एप्सिलॉन की वैल्यू दी गई है 1। तो मैं सोल्यूशन सेट में इसमें लिखता हूँ कि स्टेप 1, तो सबसे पहले स्टेप 1 करते हैं। स्टेप 1 में हमारे पास फार्मूला होता है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल, ये मार्ट साइन में और ये लेस देन होता है एप्सिलॉन से। ये फार्मूला क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन है। उसके बाद देखें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये दी गिवन है, मैं यहाँ पुट कर देता हूँ कि एक्स स्क्वायर -5 और ये माइनस एल की वैल्यू देखें गिवन है 11, तो 11 पुट कर दें। और ये मार्ट साइन लेस देन देखें एप्सिलॉन की वैल्यू भी गिवन है 1, तो मैं यहाँ 1 पुट कर देता हूँ। उसके बाद देखें एक्स स्क्वायर माइनस ये हमारे पास 16 बनेगा और ये मार्ट साइन में लेस देन 1 के। अच्छा, उसके बाद देखें एक हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू का फार्मूला होता है कि अगर एक्स यानी वेरिएबल का मार्ट साइन हो और वो लेस देन हो किसी भी कांस्टेंट के, तो हम उसे इक्वल कर सकते हैं माइनस कांस्टेंट लेस देन वेरिएबल विच इज़ लेस देन पॉजिटिव कांस्टेंट के। यानी कि एक रियल लाइन में ये वाला हिस्सा, यानी कि एक रियल लाइन में लेफ्ट हैंड वाला हिस्सा माइनस में होता है और राइट हैंड वाला हिस्सा पॉजिटिव में होता है, तो ये पॉजिटिव है और ये माइनस में है। अच्छा, उसके बाद देखें इसे सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि इसमें हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो देखिए मैं फार्मूला यूज़ करता हूँ कि ये मेरे पास बनेगा -1 लेस दैन एक्स स्क्वायर -16 और ये एब्सोल्यूट वैल्यू ख़त्म और ये लेस दैन +1। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ मेरे पास सिर्फ एक्स हो, यानी कि एक्स स्क्वायर -16 ना हो, सिंपल सिर्फ एक्स ही हो, तो ये -16 को ख़त्म करने के लिए हर तरह मुझे +16 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि -1 + 16 और ये लेस दैन एक्स स्क्वायर -16 और +16 कैंसिल होंगे और ये 1 + 16। जैसे सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर हमारे पास बनेगा 15 लेस दैन एक्स स्क्वायर विच इज़ लेस दैन 17 के। अब यहाँ पर मुझे जो वैल्यू चाहिए वो एक्स स्क्वायर की नहीं चाहिए बल्कि एक्स की चाहिए, तो हमें इसे अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो ये हमारे पास 15 अंडर रूट लेस दैन एक्स स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाती है, तो ये 17 का अंडर रूट बनेगी। अब मुझे इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। अब मैंने फर्स्ट फार्मूला यूज़ किया और एक्स की वैल्यू निकाली। अब मुझे सेकंड फार्मूला यूज़ करना है जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन है। तो स्टेप 2 करते हैं, तो कि स्टेप 2। अब स्टेप 2 करते हैं। स्टेप 2 में हमारे पास फार्मूला होता है कि x माइनस एक्स नॉट मार्ट साइन में लेस देन होता है हमारे पास डेल्टा की, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, तो इसी वजह से देखें x माइनस, अगर आप गौर से देखते हैं तो एक्स नॉट की वैल्यू क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन है वो 4 है और ये 4 पुट कर दिया लेस देन डेल्टा की। अब इसमें अगेन एब्सोल्यूट वैल्यू वाला फार्मूला यूज़ करें कि माइनस डेल्टा लेस देन एक्स माइनस 4 लेस देन पॉजिटिव डेल्टा की। अब इस -4 को ख़त्म करने के लिए हर तरफ +4 ऐड करना पड़ेगा, तो यानी कि माइनस डेल्टा +4 लेस देन -4 और +4 कैंसिल होंगे, तो x लेस देन डेल्टा +4 के। अब मुझे इसी क्वेश्चन नंबर 2 का नाम देना है। अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपस में कंपेयर करें, तो यहाँ लिखें कि कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 आपस में मैं कंपेयर कर देता हूँ। तो अब देखें हमारे पास ये जो है माइनस डेल्टा +4 इक्वल होगा 15 की अंडर रूट के, तो मैं लिखता हूँ कि माइनस डेल्टा +4 इज़ इक्वल टू 15 अंडर रूट के, और यहाँ से हमारे पास डेल्टा +4 इक्वल होगा 17 की अंडर रूट के। तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू हमारे पास बनेगी 4 - 15 अंडर रूट, और यहाँ से डेल्टा की वैल्यू हमारे पास बनेगी 17 अंडर रूट -4 के। तो यहाँ से देखें डेल्टा की वैल्यू का आंसर हमारे पास निकलेगा 0.1270 और यहाँ से डेल्टा का आंसर निकलेगा हमारे पास 0.1231 के। अब इन दोनों में से जो स्मॉल आंसर है और पॉजिटिव में आंसर है वो हमारे पास दरअसल एग्जिस्ट करेगा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि सो डेल्टा इज़ इक्वल टू 0.1231, ये हमारे पास आंसर है। क्योंकि अब हमने इन दोनों में से इस आंसर को चूज़ क्यों किया, क्योंकि उसने कहा था, उसने क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कहा था कि डेल्टा की जो वैल्यू आप निकालो एक तो पॉजिटिव होनी चाहिए और दूसरा स्मॉल होना चाहिए, तो 0 = 1231 इसका आंसर। ये देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है 120/x, एल की वैल्यू दी गई है 5x नॉट की वैल्यू 20, एप्सिलॉन की वैल्यू 1 है। तो हमने इसमें डेल्टा फाइंड करना है, तो डेल्टा फाइंड करने के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ कि स्टेप 1, सबसे पहले स्टेप 1 करते हैं। तो स्टेप 1 में हमारे पास फार्मूला होता है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू में लेस देन होता है हमारे पास एप्सिलॉन के। तो सबसे पहले वैल्यू उसको पुट कर दें। देखें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है 120/x, तो मैं पुट कर देता हूँ माइनस एल की वैल्यू भी गिवन है 5, तो 5 पुट कर दें, और ये लेस देन होता है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की वैल्यू देखें 1 है, तो मैं यहाँ 1 पुट कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद देखें अब हमने क्या करना है कि इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू वाला फार्मूला यूज़ करना है, तो मैं लिखता हूँ -1, इसे मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ -1 लेस देन 120/x -5 लेस देन +1 के। अच्छा, उसके बाद देखें अब हमने -5 को ख़त्म करना है, तो हर तरफ मुझे +5 ऐड करना पड़ेगा। जब यहाँ +5 ऐड करेंगे तो इसका आंसर 4 बनेगा। 120/x, जब यहाँ +5 ऐड करेंगे तो ये कैंसिल होंगे, और यहाँ जब +5 ऐड करेंगे 1 + 5 6 आंसर बनेगा। अच्छा, उसके बाद देखें अब हमें चाहिए यहाँ वैल्यू x की, यानी कि ऊपर 120 नहीं चाहिए, तो फिर क्या करना होगा कि इसका रेसिप्रोकल लेना होगा। तो मैं लेता हूँ कि 1/4 जब रेसिप्रोकल लेते हैं या -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटीज चेंज हो जाती है। अगर ये लेस देन है तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, तो ये x/120 और ये ग्रेटर देन 1/6 के।
अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास 120 ना हो, सिंगल एक्स हो, तो 120 को ख़त्म करने के लिए हमें 120 से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ कि 120 मल्टीप्लाई 1/4 और ये ग्रेटर दैन 120 मल्टीप्लाई एक्स ओवर 120 ग्रेटर दैन 120 मल्टीप्लाई 1/6। तो उसके बाद देखें हमारे पास इसका आंसर बनेगा 30 ग्रेटर दैन, अब देखें 120 से 120 कैंसिल होता है तो x और ये ग्रेटर दैन, इसका आंसर हमारे पास बनेगा 20। अब हम कुछ इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 20 लेस दैन x विच इज़ लेस दैन 30 के। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हम करते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में हमारे पास फार्मूला होता है कि x माइनस एक्स नॉट, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू में होती है, और लेस दैन होता है हमारे पास डेल्टा की, क्योंकि हम वैल्यू फाइंड करते हैं डेल्टा की। अच्छा, उसके बाद देखें x माइनस, अगर हम गोस देखते हैं तो x नॉट की वैल्यू क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है वो 24 है, और ये लेस देन है डेल्टा के। अब यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, यानी कि इसे मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि माइनस डेल्टा लेस देन x माइनस 24 लेस देन पॉजिटिव डेल्टा के। और देखें माइनस 24 को खत्म करने के लिए हर तरफ पॉजिटिव 24 ऐड करना पड़ेगा, तो ये पॉजिटिव 24 ऐड हो गया, और यहाँ x बचेगा लेस देन x डेल्टा प्लस 24 होगा। अब ये इक्वेशन नंबर मेरे पास 2 है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में कंपेयर कर दें। ओके, कंपेयर करने के लिए देखें माइनस डेल्टा प्लस 24 इक्वल होगा 20 के, कि माइनस डेल्टा प्लस 24 इज़ इक्वल टू 20 के, और यहाँ से डेल्टा प्लस 24 इक्वल होगा 30 के, यानी कि ये 30 के इक्वल है। अच्छा, उसके बाद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल्टा इज़ इक्वल टू 24 माइनस 20 के, और यहाँ से डेल्टा की वैल्यू जो बनेगी 30 माइनस, यानी कि पॉजिटिव है तो इस तरफ लिखेंगे तो माइनस का 24 लिखा जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखें डेल्टा की वैल्यू यहाँ हमारे पास बनेगी, ये देखें 24 में जब 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 4 बनेगा, और यहाँ से डेल्टा की वैल्यू हमारे पास बनेगी 6 के। कोर्स देखें इनमें से जो स्मॉल वैल्यू है वो डेल्टा इज इक्वल टू 4 है, और तो पॉजिटिव में है, तो ये हमारे पास आंसर है। सो डेल्टा का आंसर जो बनेगा हमारे पास 4 बनेगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा था कि डेल्टा का आंसर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दीजिए एम एक्स, एम की वैल्यू यहाँ से पॉजिटिव होगी, और एल की वैल्यू दीजिए 2m, एक्स नॉट की वैल्यू 2 है, और एप्सिलॉन की वैल्यू 0.03 है। तो स्टेप 1 में हम करते हैं कि देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ कि स्टेप 1 में हमारे पास फार्मूला होता है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू में होती है, लेस देन होता है एप्सिलॉन के। ये फार्मूला क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन है। उसके बाद देखें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ से गिवन है एम एक्स, तो यहाँ मैं एम एक्स पुट कर देता हूँ, माइनस एल की वैल्यू देखें 2m है, तो यहाँ से 2m पुट करें, और ये मॉड साइन लेस देन एप्सिलॉन की वैल्यू देखें 0.03 गिवन है, तो यहाँ मैं पुट कर देता हूँ 0.03। अब हमारे पास फार्मूला होता है एब्सोल्यूट वैल्यू का, कि इसे मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, माइनस 0.03 लेस देन एम एक्स माइनस 2m, और ये लेस देन पॉजिटिव 0.03 के। तो यहाँ से देखें अब मुझे क्या करना है कि इस माइनस 2m को ख़त्म करना है, तो यहाँ मुझे वैल्यू चाहिए सिर्फ x की, तो माइनस 2m को ख़त्म करने के लिए हर तरफ मुझे पॉजिटिव 2m ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ मैं पॉजिटिव 2m ऐड कर देता हूँ, और ये माइनस 0.03 वैसे लिख देता हूँ, और यहाँ mx जब यहाँ पर पॉजिटिव 2m ऐड करूँगा तो माइनस 2m और पॉजिटिव 2m कैंसिल होंगे, और यहाँ से पर हमारे पास इसका आंसर देखें यहाँ भी 2m ऐड करना पड़ेगा मैंने, तो ये पॉजिटिव ये माइनस 0.03 के। अब हमें क्या करना है कि इस m को मैंने यहाँ से कॉमन ले लेना है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ m को देखें मैं कॉमन लूँगा तो 2 माइनस 0.03 ओवर m, और यहाँ से लेते हैं देखें एम एक्स, यहाँ से देखें लेस देन, यहाँ से मैं m को कॉमन ले रहा हूँ तो 2 बचेगा यहाँ अंदर प्लस 0.03 ओवर m, क्योंकि देखें मैंने क्या किया है कि यहाँ m को कॉमन लिया है, क्योंकि जब मैं m को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास ये इक्वेशन वापस बनेगी। अब अच्छा, उसके बाद देखें हमने क्या करना है, इस m को ख़त्म करने के होल इक्वेशन को m पर डिवाइड कर देता हूँ। इक्वेशन को मुझे m पर डिवाइड करना होगा, तो मैं m पर डिवाइड करूँगा तो यहाँ मेरे पास बचेगा 2 माइनस 0.03 ओवर m, और ये लेस दैन m पर डिवाइड करूँगा तो यहाँ मेरे पास x बचेगा, और ये लेस दैन 2 प्लस m से m कैंसिल होगा, तो 0.03 ओवर m मेरे पास इसका आंसर बचेगा। अब देखिए ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहाँ पर मेरे पास सिर्फ x की वैल्यू अकेली रहेगी, अब इसीलिए मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 किया। अब मुझे स्टेप 2 करना है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि स्टेप 2 में हमारे पास फार्मूला होता है कि x माइनस एक्स नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू में लेस देन होता है हमारे पास डेल्टा के। तो अब हमें वैल्यू चाहिए डेल्टा की, तो डेल्टा की वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे पहले एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। अगर आप गौर से देखते हैं तो एक्स नॉट की वैल्यू क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन थी, वो 2 है, तो 2 पुट कर देते हैं। ये लेस देन हमारे पास डेल्टा है, तो डेल्टा को वैसे लिखेंगे क्योंकि डेल्टा की वैल्यू तो हमने हासिल करनी है, माइनस डेल्टा लेस दैन एक्स माइनस 2 लेस दैन पॉजिटिव डेल्टा के। तो उसके बाद देखिए इस माइनस 2 को ख़त्म करने के लिए हर तरफ मुझे पॉजिटिव 2 ऐड करना पड़ेगा, लेस दैन एक्स लेस दैन यहाँ पॉजिटिव 2 और माइनस 2 कैंसिल होंगे, तो यहाँ डेल्टा प्लस 2। अब ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को आपस में कंपेयर करते हैं। कंपेयर 1 एंड 2 को आपस में कंपेयर करें तो देखिए यहाँ से माइनस डेल्टा प्लस 2 की वैल्यू इक्वल होगी 2 माइनस 0.03 ओवर m, तो माइनस डेल्टा प्लस 2 इज़ इक्वल टू 2 माइनस 0.03 ओवर m के।
और यहाँ से देखेंगे तो डेल्टा प्लस 2 की वैल्यू इक्वल होगी हमारे पास 2 प्लस 0.03 ओवर एम के, 2 प्लस 0.03 ओवर एम के। तो यहाँ से देखें 2 से 2 कैंसिल होता है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास बनेगी, तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू बनेगी हमारे पास 0.03 ओवर एम के। और यहाँ से देखें 2 से 2 कैंसिल, तो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास बनती है 0.03 ओवर एम। अब हमारे पास दोनों आंसर एक जैसे हैं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि इन आइदर केस डेल्टा की वैल्यू जो हमारे पास बनेगी वो 0.03 ओवर एम के। जी ये हमारे पास आंसर है।